Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो पहले हम रिवीजन करते हैं कुछ। कि कल हमने 3 टॉपिक, जो पिछली क्लास था हमारा, उसमें हम 3 टॉपिक पढ़े थे ना, कि किसी भी इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव्स निकालने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन ही यही है कि फॉर द इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दैट इज इफ P then Q, what is the form of converse? Q implies P. Very good. So the answer here will be Q implies P. So अगर P implies Q का कन्वर्स पूछा जाएगा, Q implies P. नेक्स्ट, अब ओम के अलावा कोई दूसरा बच्चा बताएगा मुझे, फ्रॉम द इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट P implies Q, what is the form of inverse? Anyone? कौन आंसर करेगा इसका? What will be the form inverse of P implies Q? Rutika? Negation P implies negation Q. Yes, very good. So negation of P implies negation of Q. Negation of P implies negation of Q. Next. So for the implication P implies Q, what is the form of contrapositive? रुतिका एंड ओम के अलावा कोई दूसरा बच्चा बताओ। धनश्री? गोपाल? मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी बच्चे, आप नोटबुक देख के ही आंसर दें, लेकिन आपको आंसर देना पड़ेगा। आप अपना नोटबुक, सेम नोटबुक में आप हर दिन लिखेंगे, तो रिवीजन के दौरान आप अपने नोटबुक का हेल्प ले सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम द इम्प्लीकेशन P implies Q, what is the form of contrapositives? So the answer is negation of Q implies negation of P. कॉन्ट्रापॉजिटिव में मैंने बताया था ना कि पहले क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को स्वैप करते हैं और फिर दोनों का नेगेशन ले लेते हैं। तो P implies Q था, पहले हम उसको स्वैप करेंगे तो Q implies P हो जाएगा और हम फिर दोनों का नेगेशन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेगेटिंग ए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था ना कि जिस भी स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स लगे हो, मतलब ऑल लिखा हो, देयर एग्जिस्ट लिखा हो, उसको हम कहते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो जब हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लेते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़े थे, तो ऑल की जगह पर हम किससे रिप्लेस करते हैं? Some. यस, तो ऑल को हम रिप्लेस करेंगे सम से या फिर देयर एग्जिस्ट से। दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप लिख सकते हैं जो उस जगह पर इंग्लिश फिट बैठता हो। नेक्स्ट, what is the negation of a statement for all n there exists for all n belongs to natural number n plus 7 is greater than 6? कौन आंसर करेगा इसका? आपको इस स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। मैंने आपको बताया था ना क्वांटिफायर स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए, There exists n plus 7 is less than 6. हाँ, लेस देन एंड इक्वल्स टू भी आपको लगाना पड़ेगा। हाँ. There exists n belongs to natural number such that n plus 7 is less than equals to 6. अगर ग्रेटर देन है उसमें उसके अपोजिट में लेस देन इक्वल्स टू दोनों लगाना पड़ेगा। सो दिस वन, सो देयर फॉर ऑल का सिंबल बदल जाएगा देयर एग्जिस्ट में। सो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस कैपिटल n को हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू। तो देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n plus 7 is less than equals to 6. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि केवल लेस देन लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये लगाना है इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट, द कंडीशनल लॉ स्टेट्स दैट P implies Q is logically equivalent to, मैंने आपको बताया था ना कि P implies Q एंड और में इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है। एक टेबल बना के मैंने, ट्रूथ टेबल बना के मैंने आपको बताया था, क्या होगा? एनीवन?
P and negation Q. Yes, very good. So P implies Q is equivalent to P and negation P और Q, या फिर इसको P and negation Q भी लिखते हैं. नेक्स्ट, हाँ चलो, आइडेम्पोटेंट लॉ ये सब हम आज पढ़ेंगे. तो ये था हमारा कल के क्लास का रिवीजन, और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, और उसके बाद उसके आगे के टॉपिक जो है हम, अगर हमारे पास टाइम रहा था, हम उसको भी कवर करेंगे. तो आज का अभी तक जो हम क्या किए हैं ना, कि जितने भी स्टेटमेंट के अलग अलग फॉर्म्स पढ़ रहे थे, हम अलग अलग लॉज पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे कि दो स्टेटमेंट के अलग अलग लॉज क्या होते हैं, या फिर उसको एंड या फिर और नेगेशन का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है. तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, ये जस्ट एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ होगा, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे. तो ये इस टेबल को पहले हम समझ लेते हैं. सबसे पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट का, जैसे सपोज पी इज स्टेटमेंट, इफ वी टेक एंड ऑफ, और दो सेम स्टेटमेंट का अगर हम एंड लें तो वो खुद के स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है. तो किसी एक ही स्टेटमेंट को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो वो स्टेटमेंट एक खुद में इटसेल्फ होता है. सिमिलरली अगर हम किसी सेम स्टेटमेंट का और लें, पी और पी, सो इट इज इक्विवेलेंट टू द सेम स्टेटमेंट. इसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ. बस कभी कभी आपको ऐसा दिया सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, यू हैव टू फाइंड द आइडेम्पोटेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो क्या होगा, वो सेम स्टेटमेंट होगा. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव का मतलब समझते हैं ना, सिंपली है जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, या फिर इससे पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, दैट इज a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि हम पहले किस स्टेटमेंट को लिखते हैं और बाद में किस स्टेटमेंट को लिखते हैं. मतलब अगर मैं आपसे पूछूं P इज ए स्टेटमेंट एंड Q इज अनदर स्टेटमेंट, सो P और Q, so this will be equivalent to Q और P. तो अगर हम किसी दो स्टेटमेंट को और से जोड़ रहे हैं या फिर एंड से जोड़ रहे हैं, तो किसी भी स्टेटमेंट को पहले लिखे और दूसरे को बाद में लिखे, वो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है. तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है ना, एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. दिस वन, P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P. एसोसिएटिव लॉ, जैसे ये सारे लॉ आप पढ़े होंगे अलजेब्रा में जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे, कि एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सेम स्टेटमेंट के लिए अप्लाई होता है. अब देखो एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है. अगर मैं, हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं P, Q एंड R, सो इफ आई राइट P एंड Q एंड R, तो अगर मैं पहले Q एंड R स्टेटमेंट लिखूं और उसको फिर P से कंजंक्शन के थ्रू जोड़ूं, so this is equivalent to, अगर if I write like this, P and Q first and then we will take conjunction of R. तो पहले हम इसको कंसिडर करें एंड फिर इस दोनों के एक साथ इसको मिला दें, या फिर P और Q को एक साथ में एंड के साथ लिखूं और फिर इसको हम एक साथ R से मिला दें. दोनों दिस टू आर द इक्विवेलेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ. सिमिलरली ये और के लिए भी अप्लाई होता है. मतलब P और Q और R is equivalent to P और Q and then or R. So this two is called this associative law, not distributive law. ये सभी आप ना जब नंबर सिस्टम पढ़े होंगे ना, तो उसमें ही पढ़े होंगे, तो सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं एक नंबर से आपको बताता हूँ. जैसे आपने पढ़ा होगा ना A इंटू B प्लस C, इसको हम इस प्रकार से करते थे ना कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे AB एंड देन AC. ये क्या होता था, ये होता था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. उसी प्रकार से हम स्टेटमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अगर इफ आई राइट P एंड इन ब्रैकेट Q और R,
सपोज मैं इस प्रकार से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम पी एंड क्यू लिखेंगे और यहाँ पे देखो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस वन। So this will be equivalent to P and Q, ये और यहाँ आ जाएगा एंड P and R। तो ये देखो ये, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना हो P और Q एंड R, तो सिंपली हम क्या करेंगे, P और Q पहले लिखेंगे, इस सिंबल को यहाँ लेके आएंगे एंड अगेन P और R। So this is the distributive law of the statement, these two. Now De Morgan's law पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। De Morgan's law सिंपली क्या होता है कि किसी भी एंड और स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए, अगर हमें किसी भी एंड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू P नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। सिंपली क्या करना है हमें कि एंड के जगह पर और लिखना है, या फिर हमें पूछा जाए व्हाट इज द नेगेशन ऑफ P और Q, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और एंड और में बदल जाएगा, सॉरी और एंड में बदल जाएगा एंड नेगेशन ऑफ Q। सो दिस टू इज द De Morgan's law and De Morgan's law is used to find the negation of a conjunction and disjunction। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। मींस आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक स्टेटमेंट का अगर हम टोटोलॉजी के साथ एंड निकालते हैं तो वो स्टेटमेंट सेम रहता है। मींस P and T is equivalent to P, या फिर P and F। अच्छा नहीं, इसका मैं अलग से मतलब आपको समझाता हूं कि आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब होता है। देखो आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि अगर हम उसको किसी भी स्टेटमेंट के साथ एंड ले रहे हैं तो वो सेम स्टेटमेंट रह रहा है। अगर द स्टेटमेंट इज ट्रू, T रिप्रेजेंट्स हियर ट्रू, P and F is equivalent to F, P or F is equivalent to P and P or T is equivalent to T, so all these are called as the identity law। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ किसको कहते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का मतलब सिंपल होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और अगर हम उसका नेगेशन लें, सपोज P इज ए स्टेटमेंट एंड नेगेशन ऑफ P इज अनदर स्टेटमेंट, तो अगर P ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, P एंड नेगेशन ऑफ P, सो दिस विल बी फॉल्स बाय एंड रूल। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और कोई भी दो स्टेटमेंट अगर एंड से जब जुड़ा हुआ होता है तो दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। इसलिए P एंड नेगेशन ऑफ P विल ऑलवेज बी फॉल्स एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, एंड P और नेगेशन ऑफ P will always be true, so this too is the complementary law। now absorption law। absorption law क्या मतलब होता है, देखो P और P and Q, अगर हम P के साथ P and Q को और के ऑप्शन में लिखेंगे, so this will be finally come to equivalent to P। similarly P के साथ अगर हम P और Q को जोड़ दें, एंड के साथ जोड़ें, दिस विल कम इक्विवेलेंट टू P। सो हियर क्या है, यहाँ पे Q एब्जॉर्ब हो जा रहा है, मतलब Q की वैल्यू P में मर्ज हो जा रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको एब्जॉर्प्शन लॉ। नाउ देयर इज अ कंडीशनल लॉ। आप अब देखो यही चीज आपको मैंने बताया था, इक्विवेलेंसी। अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था ना कि P implies Q is equivalent to negation of P and Q, sorry, or Q, so this is the equivalency of the implication, या फिर इसको हम कर रहे हैं कंडीशनल लॉ। एक और चीज मैंने बताया था आपको, P if and only if Q का मतलब क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू
P implies Q एंड Q implies P। ये भी जब हम बाई कंडीशनल लॉ पढ़ रहे थे तब पढ़े थे। और हम इसको भी अगर इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो अब देखो यहां से ये फॉर्म यूज करेंगे। तो P implies Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q एंड negation of Q और P। So this is the equivalency of the बाई कंडीशन और इसको हम कहते हैं बाई कंडीशनल लॉ। तो ये सभी है अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट। कभी कभी आपको एग्जांपल दिए जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे और ये अलजेब्रा परफॉर्म करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ये सभी लॉज याद होनी चाहिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ध्यान में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक, ट्रू फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, एंड और कैसे करते हैं, अब हम उसका ना प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं। यस, सो नाउ दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। अब इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर मिनट। तो देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, चलो पहले हम इसको इस प्रकार इस से समझते हैं कि लॉजिकल स्टेटमेंट का जो एप्लीकेशन है हम अब कैसे यूज करेंगे इसको स्विच के सर्किट में। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट अगर ट्रू है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू हम इसको टी लिखते थे, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स दिस इज एफ। ये हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना होता था। अब हम इसी को यूज करेंगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में। मान लो ये एक बैटरी है और हम यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं और ये इसको हम इस बल्ब से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे, ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और ये जब कनेक्ट होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो हम अब इसको ऐसे मानेंगे कि जब ये कनेक्टेड है मतलब स्विच ऑन है मतलब ये ट्रू है, जब ये स्विच ऑफ है मतलब ये कनेक्टेड नहीं है तो ये लाइट नहीं जल रहा, तो हम इसको मानेंगे दिस इज फॉल्स। सो ट्रू रिप्रेजेंट स्विच ऑन एंड फॉल्स रिप्रेजेंट स्विच ऑफ। तो लॉजिक सर्किट में हम क्या करेंगे कि ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 1 से, राइट 1। अगर ये फॉल्स है मतलब अगर ये स्विच ऑफ है हम इसको डिनोट करते हैं 0 से। अब देखो इसका हम और किस प्रकार से समझ सकते हैं। ये जो हम स्टेटमेंट एंड और पढ़े थे ना कि किसी भी दो स्टेटमेंट को एंड से जोड़ना और से जोड़ना, उसका लॉजिकल सर्किट में किस प्रकार हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हमें ये लॉजिक समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पे स्विच ऑन और ऑफ, जैसे वहां पे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होता था, स्विच ऑन को हम ट्रू मानते हैं और उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच ऑफ मतलब जब सर्किट ब्रेक है, सर्किट कनेक्टेड नहीं है आपस में, हम उसको बोलेंगे दिस इज फॉल्स और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। जैसे वहां पे हम ट्रूथ टेबल बनाते थे ना टी और एफ का, उसी प्रकार से हम यहाँ पे 1 और 0 का एक टेबल बनाएंगे। तो अब ये देखो इसको हम पहले समझते हैं। तो द थियोरी ऑफ लॉजिक जो अभी तक हम पढ़े हैं ना, थियोरी ऑफ लॉजिक कैन बी अप्लाइड टू अ स्विचिंग नेटवर्क। सो वी हैव सीन दैट लॉजिकल स्टेटमेंट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स। उसी प्रकार से क्या है, ये स्विच क्या है, या तो ऑन होंगे या ऑफ होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो अगर ऑन है उसको हम ट्रू बोलेंगे, अगर ऑफ है तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे। ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ को फॉल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे यहाँ पे देखो, ये जो एक सर्किट है, यहाँ पे सपोज मैंने बैटरी लगाए, ये वायर से बल्ब कनेक्टेड है। तो जैसे ही मैं इस तार को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा
ये बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम स्विच स्विच को एस से डिनोट करेंगे। जैसे किसी भी स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे ना, यहाँ पे हम मल्टीपल स्विच को एस से ही नॉर्मल डिनोट करेंगे, फिर बाकी और कोई भी सिंबल हम यूज करेंगे आगे। जैसे ही बल्ब जल गया मीन्स एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर बल्ब ऑफ है, नहीं जल रहा, ये सर्किट ब्रेक है, तो एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो हम पहले ट्रूथ टेबल में टी और एफ से डिनोट करते थे, इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 और 0 से डिनोट करेंगे। देखो अगर हमें ये इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया, इस कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट को हम एक स्टेटमेंट मानेंगे। ये जो एक सर्किट है ना, तो दिस इज आवर स्टेटमेंट। और इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, स्विच ऑन और ऑफ से। तो अब अगर हमें पता चल गया कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अब हमें ये पता करना है एंड और की क्या यूज है यहाँ पे। चलो एंड और का यूज मैं बताता हूँ आपको। यस, अब देखो कि टू स्विच इन सीरीज, आप इससे पहले जूनियर क्लासेस में फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या? पहले ये मुझे बताइए कि आप में से किन किन लोगों को सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पता है, रेज योर हैंड। यस ओम, और कोई? ओके, अनुष्का इसका बताओ सीरीज कनेक्शन क्या होता है। अनुष्का, जो अनुष्का आपकी आवाज क्लियर नहीं सर है। जो एक में जुड़े होते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ, जो एक लाइन में यस वेरी गुड, एक लाइन में जुड़े थे, जिसको मैं इस प्रकार समझा देता सीरीज हूँ आपको। कनेक्शन। गुड गुड गुड। देखो सीरीज कनेक्शन हम उसको कहते हैं ना, मान लो सपोज ये बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी के दो एंड होते हैं ना, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड। अगर कोई दो स्विच है, जैसा एक इस स्विच में, मान लो यहां से यहां तक एक स्विच है, इस स्विच के एक एंड में जो वायर लगा हुआ है ये पॉजिटिव कनेक्शन का है। इस एंड में देखो अब इससे बाद एक स्विच है, तो यहाँ नेगेटिव कनेक्शन के बैटरी अगर डायरेक्ट आके लगते तो ये सीरीज कनेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके बाद फिर से एक स्विच स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और इस एंड का ये जो बैटरी है ये वायर आके नेगेटिव कनेक्शन में ऐड हो रहा है। इस प्रकार से जो कंटिन्यूएशन में लगे हुए होते हैं ना, जिसके दोनों एंड अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव से सेपरेटली कनेक्टेड नहीं हो, इस प्रकार के कनेक्शंस को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। तो जब दो स्विच सीरीज कनेक्शन में हो तब हम कहेंगे यहाँ पे जो ये दोनों स्विच है ना, ये एंड से जुड़ा हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो वो एंड होता है, वहां पे जो इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे ट्रूथ टेबल में हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते थे ना एंड और से, तो यहाँ पे हम स्विच को, दो स्विच को आपस में जो जोड़ रहे हैं वो इसमें एंड से जोड़ रहे हैं। तो अब हम इसका इन, जैसे हम स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल बनाते थे, उस प्रकार से सर्किट के लिए हम इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखो इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनेगा, यहां समझते हैं इनपुट आउटपुट टेबल्स। सपोज अब देखो ये एक सीरीज कनेक्शन है ना, इस, तो अब देखो यहाँ पे ये एक स्विच है S1 और दिस इज S2, और मैं क्या करूं, यहाँ पे ये बैटरी है, इसके थ्रू एक बल्ब कनेक्टेड है, ये बल्ब, और ये बल्ब कब जलेगा, जब इस सर्किट को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर वायर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी बल्ब जलेंगे। तो अब देखो सबसे पहला कंडीशन, अगर ये दोनों स्विच ऑफ है, ये अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑफ है और ये भी ऑफ है,
मतलब इसकी दोनों की वैल्यू क्या मैंने बताया था ना, जो ऑफ के लिए है वो इनपुट आउटपुट वैल्यू 0 होती है और ऑन के लिए 1 होती है। अभी क्या है, दोनों की वैल्यू 0 है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। नहीं जलेगा। नहीं जब सर। बल्ब नहीं जलेगा तब इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो यहाँ पे PS1 की वैल्यू 0 है, S2 की वैल्यू 0 है, तो जो P एंड Q लैंप जो है वो क्या है, P एंड Q को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स P एंड Q। जब भी सीरीज कनेक्शन में होगा तो ये जो बल्ब होगा वो हमेशा P एंड Q होगा। तो क्या ये भी जलेगा नहीं, तो दिस विल बी 0। नाउ अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, इस स्विच को ऑन कर दूं, मतलब इसको कनेक्ट कर दूं, सो दिस इज ऑन, तो इसकी जो इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बट मैं इसको ऑफ ही रहने दूंगा, दिस इज ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। अब मुझे बताइए कि क्या इस कंडीशन में बल्ब जलेगा? नहीं। नहीं सर। जलेगा। क्यों? अभी भी ये सर्किट पूरा नहीं हुआ है। अगर बल्ब नहीं जलेगा इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। देखो इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, दिस इज ऑन, दिस इज ऑफ, तो ये इसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। चलो अब मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूं। अब मैं इसको ऑफ रहने देता हूं और इसको ऑन कर देता हूं। ये एक दूसरा कंडीशन है। सो दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑन, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। क्या मुझे बताइए कि अभी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं सर। अभी भी बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे बल्ब जलने के लिए क्या कंडीशन है कि सर्किट जो भी पूरा होना चाहिए। हाँ, मतलब जितने भी स्विच सीरीज कनेक्शन में हैं सभी के सभी ऑन होने चाहिए, तभी जाके बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस इज 0, दिस इज 1, सो दिस विल रिमेन 0। नाउ अब हम क्या करेंगे कि दोनों स्विच को ऑन कर देंगे। सो अगर मैं इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर दूं, सो दिस इज ऑन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ऑन है, ये भी ऑन है। क्या अब बल्ब जलेगा? जी सर जलेगा। यस, तो नाउ दिस विल आल्सो बी ऑन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसलिए स्विच 1 की वैल्यू 1 है, स्विच 2 की वैल्यू 1 है, सो दिस विल आल्सो बी 1। तो हम इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल। अगर आपको कोई सर्किट दिया जाएगा, इस सर्किट के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, देखो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे। कि मतलब अगर पहला स्विच ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, तब क्या होगा? अगर पहला ऑफ है, दूसरा ऑन है, तब क्या होगा? अगर पहला ऑन है, दूसरा ऑफ है, तब क्या होगा? और अगर दोनों ऑन है तो क्या होगा? ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने ही है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो कभी भी हम इनपुट आउटपुट टेबल में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो सीरीज कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एंड, मतलब वो जो दो स्विच है वो एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। चलो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है पैरेलल कनेक्शन। अगर दो स्विच जब आपस में पैरेलली ज्वाइंट हो तो हम उसको कैसे समझेंगे? अब देखो पैरेलल कनेक्शन किसको कहेंगे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ये स्विच, एक फर्स्ट स्विच है, ये एक सेकंड स्विच है। इस स्विच का एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। अब देखो ये दोनों एंड इसके पॉजिटिव इंडिविजुअली आके यहाँ पे जुड़ रहे हैं। इसका भी ये एंड है, ये यहाँ आके जुड़ रहा है, और इसका भी ये एंड इधर से आके पॉजिटिव नेगेटिव में जुड़ रहा है। इस प्रकार के जो स्विच हो ना, जिसके दोनों एंड बैटरी के दोनों एंड से अलग अलग आके जुड़ रहे हो, हम उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो अब देखो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इसके हम ट्रूथ टेबल कैसे डिनोट करेंगे, मतलब इसके इनपुट आउटपुट टेबल हम कैसे बनाएंगे। और जो भी पैरेलल कनेक्शन, पहले तो आपको देखना है ये जो स्विच है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है
तो यहाँ पे जो लॉजिकल कनेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो होगा और। जैसे इससे पहले वाले मैंने बताया था ना कि अगर सीरीज में है तो लॉजिकल कनेक्टिव एंड होता है, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो लॉजिकल कनेक्टिव और होगा। तो अगर हमें ये मालूम चल गया कि ये और है, तो अब हम देखते हैं कि इसके इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाएं। तो सपोज यहाँ पे देखो, ये एक बैटरी है और ये दोनों स्विच है और यहाँ पर लैंप लगे हुए। तो अगर मैं इस स्विच को ऑन कर दूं और इसको ऑफ रहने दूं, तो दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अगर मैं केवल इस स्विच को ऑन करूं तो क्या सर्किट कंप्लीट हो रहा है? हाँ, क्यों? देखो, अब देखो ये सर्किट, ये लगे वायर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, ये देखो ये पूरा कनेक्टेड है ना। तो जब वायर एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, देखो यहाँ आके जुड़ गया, ये पूरा वायर कनेक्ट हो रहा है एक स्विच के ऑन होने से, तो यहाँ पे क्या है, बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पे जो बल्ब की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आई? यस सर। तो देखो अब क्या है, इस स्विच को ऑन किए तो हमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बल्ब जल रहा है, तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख, चलो मैं यहाँ पे आपको बनाया हुआ है उसी से समझाता हूँ। तो मैंने क्या बताया, S1 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 0 है। यहाँ पे कहाँ है S2, देखो S1 की वैल्यू 1 है, S2 की वैल्यू 0 है, तो बल्ब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब भी बल्ब जलेगा उसकी वैल्यू 1 होगी, बल्ब नहीं जलेगा उसकी वैल्यू 0 होगी। चलो अब इस प्रकार समझते हैं दूसरे कंडीशंस को। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड स्विच को ऑन करूंगा, आई एम स्विचिंग, इसको ऑन कर दिया और इसको ऑफ ही रहने देता हूं, इसकी वैल्यू 1 और ये ऑफ है, इसकी वैल्यू 0। अब देखो, अब फिर भी एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, वो कैसे, यहां से ये वायर गया ऐसे, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे आया यहाँ, और उस प्रकार से ये इधर से आके यहाँ जुड़ रहा है। तो ये क्या, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब बल्ब जलेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगला कंडीशन क्या है, S1 इज 0, S2 इज 1 एंड दिस इज 1, क्योंकि बल्ब जल रहा है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज, दोनों स्विच को अगर हम ऑन कर दें, अगर हम इस स्विच को भी ऑन कर दें, इसको अगर हम यहां से इस प्रकार जोड़ दें, सो दिस इज ऑन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब दोनों स्विच ऑन है, बल्ब फिर भी जलेगा, दिस इज 1, दिस इज 1, और बल्ब जलेगा मतलब दिस इज 1। नाउ द लास्ट कंडीशन इज, अगर हम दोनों स्विच को ऑफ रखें, ये एकमात्र कंडीशन ऐसा है जहां पर अगर दोनों स्विच ऑफ है तब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मींस दिस इज ऑफ मींस 0, this is also off means this is 0, so bulb will not glow, so here this value will be 0, so this is 0, this is 0, so this will also be 0। अगर आपको याद हो कि जब हम और के ट्रूथ टेबल स्टेटमेंट के लिए बनाते थे तो कैसे बनाते थे, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो, इसकी वैल्यू ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा, ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा। तो और स्टेटमेंट का फॉल्स होने का एक ही कंडीशन था कि जब दोनों फॉल्स होगा तब ये भी फॉल्स होगा, बाकी के तीनों केस में ये ट्रू होगा। देखो उसी प्रकार से यहाँ पे ये तीनों में 1 है ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होंगे, बच्चे अगर आपको कुछ पूछना नहीं है आप अपना माइक ऑफ रखें। तो पैरेलल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, और से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है इसके इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाते हैं और ये लॉजिकल स्टेटमेंट के ट्रूथ एंड फॉल्स का यूज कैसे किस प्रकार से करते हैं। किन किन बच्चों को समझ में नहीं आया वो अपना हाथ खड़ा करें।
ओके, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब वो बच्चे हैंड रेस करिए जिनको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, अभी तक हम जितना पढ़े हैं। ओके, विजय को समझ में आ गया, ओम को समझ में आ गया, रुतिका, निर्जला, प्रद्युमन, अनियोग्या। ओके, वेरी गुड। तो मतलब अभी तक हम जितना पढ़े हैं वो आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, अभी तक तो केवल एक स्टेटमेंट दिया जा रहा था, मतलब दो स्विच दिए जा रहे थे, या तो वो सीरीज में कनेक्ट हो रहा था या फिर पैरेलल कनेक्ट हो रहा था। तो जिस प्रकार से हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना, ऐसे P एंड Q और R, इस प्रकार के स्टेटमेंट थे। इसी प्रकार से हम अब समझेंगे कि जब पैरेलल और सीरीज कनेक्शन दोनों हो तब ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, या फिर तब हम इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाएंगे। तो मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम किस प्रकार से उसके ट्रूथ टेबल को बनाएंगे। चलिए, तो कोई भी अगर इस प्रकार के टेबल दिए जाए ना, तो हम इसमें ट्रूथ टेबल बनाने के लिए तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए हम फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये जो सर्किट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा। आपको इस प्रकार से सर्किट दिया जाएगा और इसका इक्वेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या चीज देखेंगे कि द वायर इन ए सिंगल पाथ, कोई भी जितने भी स्विचेस सिंगल पाथ में आएंगे तो हम उसको कहेंगे दे आर दी सीरीज कनेक्शन, और हम उसको एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये एक स्विच है, मैं नंबर 1 इसको दे रहा हूं, इस पूरे स्विच को हम नंबर 2 दे रहे हैं, दिस इज नंबर 2। अब हम कह सकते हैं 1 एंड 2, क्यों, ये सीरीज कनेक्शन में है। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्विच है वो क्या है, ये देखो P है, तो हम लिख सकते हैं P एंड। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये पूरा स्विच है। अब हम 2 को डिसाइड करना है कि ये 2 क्या है। तो चलो उसके अगले हम क्या देखेंगे, यहां देखो सेकंड पॉइंट हमें क्या नोट करना है, लेफ्ट साइड इज स्विच 1 दैट इज P S1, दिस वन। राइट साइड इज द स्प्लिट पाथ दैट इज पैरेलल। सो अब देखो ये दोनों स्विच जो है वो आपस में पैरेलल है, तो हम इन दोनों स्विच को आपस में रिप्रेजेंट करेंगे पहले और से। तो कभी भी हम सीरीज कनेक्शन को एंड से रिप्रेजेंट करते हैं और पैरेलल कनेक्शन को और से। तो यहाँ पे अगर दिस कंप्लीट इज P, so and suppose I am giving number 1 here and this is number 2, तो पहले मैं 2 लिख लेता हूं कि 2 इज इक्विवेलेंट टू क्या है। अब देखो यहाँ पे एक स्विच है Q और दूसरा स्विच है नेगेशन ऑफ R या फिर ये S3। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्विच वाले में क्या करते हैं कि अगर S2 किसी एक स्विच को डिनोट करता है तो नेगेशन ऑफ S2 जो होगा हम उसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे S-2। सो दिस इज नेगेशन ऑफ दिस, if I write negation of this is equivalent to this, तो किसी भी स्विच के नेगेशन को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज दिस इज Q स्विच, दिस इज R स्विच एंड R इज द नेगेशन ऑफ S2। तो यहाँ पे एक और चीज इस सिंबल को मैं समझा दूं आपको, अगर कोई भी स्विच इस प्रकार से दिए हुए हैं और ये कट किया हुआ है तो मतलब दिस इज ए नेगेशन। तो अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट करूं तो हम 2 को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज इन पैरेलल। तो पैरेलल स्विच को मैंने आपको बताया है तो हम और से रिप्रेजेंट करते हैं, सो 2 विल बी इक्वल्स टू Q और नेगेशन ऑफ R। ये हो गया स्विच 2 एंड स्विच 1 इज P। और मैंने इस सर्किट को देखकर हम ये लिख सकते हैं ना, तो 1 एंड 2 इज इन सीरीज, तो हम लिख सकते हैं 1 एंड 2। 1 की जगह पर हम P लिख देंगे और एंड 2 की जगह पर ये पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो Q और नेगेशन ऑफ R। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग सर्किट दिए जाएंगे, उन सर्किट्स के आपको इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको इस प्रकार से सिंपल स्टेप देखना है। सबसे पहले देखना है एक लाइन में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में ये पूरा है और ये पूरा है। अब इसको हम आपस में पहले ब्रेक करेंगे कि ये क्या है और फिर दोनों को हम सीरीज से जोड़ देंगे।
अब देखो थर्ड पॉइंट हम क्या इसमें देखेंगे, आइडेंटिफाई दी पैरेलल ब्रांच। अगर पैरेलल है तो कौन कौन सी ब्रांच आपस में पैरेलल है, यहाँ पे क्या S2 एंड R आर दी पैरेलल, सो दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज यूजिंग और ये मैंने आपको बताया ना, S डैश रिप्रेजेंट्स द नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्किट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का आपको अगर इक्वेशन पूछा जाए तो अब आप निकाल सकते हो। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से अगर हमें सर्किट दिए जाएं तो हम उसका इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया उसको इक्वेशन को लिखना। एक बार उसका इक्वेशन अगर हम लिख लिए तो उसका इनपुट आउटपुट टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो दिस इज एग्जांपल 1। तो मैं ऐसा करता हूं, इसके बगल में आपको ये ऊपर वाला जो सर्किट है ना, मैं ये इस टेबल के बगल में बना के फिर समझाता हूं कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। सो हियर दिस इज बैटरी। हम बैटरी को इस प्रकार के लाइन से डिनोट करते हैं ना, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन फिर एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करता है। तो यहां से हम एक वायर लेके जाएंगे, सो दिस इज स्विच एस। एक हम ऊपर इस प्रकार से बनाएंगे दूसरा स्विच, एंड दिस इज थर्ड स्विच। रुको मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन से यूज करके। सो ये तीन स्विच है, दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। सो ये आपका गिवन सर्किट है और इस सर्किट को यूज करके आपको एक पहले तो इक्वेशन लिखने हैं। इस सर्किट का इक्वेशन लिखिए। देखो इसके इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक लाइन में कोई सीरीज है कोई सीरीज नहीं है। अब देखो ये जो स्विच S1 S2 S3 है ना, इसको हम PQR मान लेते हैं। सपोज S1 इज P, S2 इज Q एंड S3 इज R। या फिर डायरेक्ट आप S1 S2 S3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से सीरीज जो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ना कुछ और भी दिया हुआ है। ओके ओके ओके, यहाँ पे S1 S2 दो स्विच है ना, मैंने यहाँ पे एक ही स्विच बनाया है। चलो फॉर द टाइम भी मैं इसी सर्किट का पहले आपको बना के बताता हूँ। ये तीन है और ये तीनों आपस में पैरेलल है।
सो S1 S2 एंड S3 आर पैरेलल। तो पैरेलल को मैंने बताया था ना ऑड से रिप्रेजेंट करने का, जो इसका इक्वेशन होगा दिस विल बी P और Q और R। अगर मैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए बोलूं आपको तो क्या होगा? तो यहां पे सिंपल है, ये बल्ब तीनों में से कोई भी एक स्विच ऑन है तो बल्ब जल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से P Q R, P और Q और R, इस प्रकार से 3 लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू 1 0 0 0 1 0 मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखेंगे और फिर उसके ट्रू मतलब जो इनपुट एंड आउटपुट टेबल को बनाएंगे। तो अभी हम पहले इक्वेशन लिखना समझ लें और उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट टेबल समझें। तो ये एक नॉर्मल सर्किट था, इसके हम इक्वेशन इस प्रकार से लिखें। चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक और चेंज करता हूं कि जैसे यहां पे एक स्विच है, दिस इज स्विच एंड देयर इज अनदर स्विच हियर। So this is S1 and this is S2 dash। S2 dash का मतलब है कि अगर स्विच 2 ऑन है तो ये ऑफ है, मतलब इसके अपोजिट चलेगा। जैसे मैंने बात आपको बताया था कि अगर एक स्टेटमेंट P है और इसका स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P है, तो यहाँ पे S2 dash जो है वो नेगेशन ऑफ S2 विल बी रिप्रेजेंटेड एज S2 dash। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर P की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर ये S2 है और ये S2 dash है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो ये ऑन है। तो चलो अब हम इस सर्किट को यूज करके बनाएंगे इक्वेशन। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना S1 इज P, S2 इज Q एंड S3 इज R। तो सिमिलरली नेगेशन S2 dash, तो यहाँ पे जैसे कि S2 dash दिया गया है ना, S2 dash क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। तो अभी हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। तो S1 इज P, S2 इज Q एंड S3 इज R और S2 इज नेगेशन ऑफ Q। तो अब देखिए यहां पर इस पूरे को अगर मैं एक साथ मान लू 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, हम इसको लिख सकते हैं 1 और 2 और 3। wait, ये this switch is not S3। The name given here is this one is S1 dash and this one is S1। So this is switch 1, this is switch 2, this is S1 dash and this is S2 dash। यहाँ पे दो स्विच के ही बारे में रेफर किया गया, तो हम यहाँ पे अभी थर्ड केस को नहीं कंसीडर करेंगे। अभी हम दो स्विच को देखते हैं आपस में इक्वेशन दो स्विच का कैसे बनाते हैं। So we will see again। Here S1 is P and S2 is Q और ये L जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइनल रिजल्ट है कि बल्ब विल ग्लो और नॉट। मींस फाइनल जो इक्वेशन निकलेगा उसके ट्रूथ वैल्यू होंगे, दैट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लैम्प। और हमें यहाँ पे क्या है, S1 dash is negation of P and S2 dash is negation of Q। तो हम पहले अब देखेंगे कि कौन कौन से स्विच सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल है। जो भी देखो P और Q
ये जो P और Q है ना, S1 इज P एंड दिस इज Q. सो ये दोनों स्विच जो है वो आपस में पैरेलल है ना, सो वी विल राइट P और Q. उसी प्रकार से ये दोनों स्विच क्या है, आपस में सीरीज में है, दैट इज S1 डैश एंड S2 डैश, मींस नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. सो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये दोनों आपस में सीरीज में है, इसलिए मैंने एंड लिखा. और ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और आ जाएगा. उसको मैं इस प्रकार आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस प्रकार समझिए. देखिए सपोज इस पूरे को मैं एक मान लूं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये 3 स्विच है, 3 सर्किट है. तो पहले हम लिखेंगे ना, ये तीनों आपस में पैरेलल है, सो दिस विल बी 1 और 2 और 3. नाउ 1 की वैल्यू क्या है, 1 इज दिस वन, और 1 को अगर हम मैं इक्वेशन में लिखूं तो 1 विल बी इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. तो यहां पर हम लिख देंगे नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q. 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, S2 दैट इज Q. सो और Q और P, ये सेम है ना, यही चीज जो यहां मैंने लिखा है वही हमें यहां निकल के आया. तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि कंप्लीट सर्किट को आप एक बार आइडेंटिफाई कर लें कि कितने यूनिट हैं, हर यूनिट को इंडिविजुअली उसके इक्वेशन लिख लें और फिर सारे इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर दें. जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 दिया ना, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन सर्किट है हम उसका इक्वेशन हम इस प्रकार से निकालेंगे. आज अगर एक एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आया है तो हम अगली क्लास में भी इसी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. और अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको अगर दिए गए हों तो वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट का ट्रूथ मतलब इनपुट आउटपुट टेबल कैसे निकालते हैं और उसके इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं. तो आज जितना हम पढ़े हैं, अभी तक जितना पढ़े हैं, आप सभी लोगों को समझ में आया? जिन जिन लोगों को समझ में आया रेज योर हैंड. यस, धनश्री को समझ में आ गया, ओम, ऋतिका, वेरी गुड. तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया है. तो अब आपका होमवर्क ये है, फॉर द टाइम बिंग आपके जो बाकी के 3 एग्जांपल्स है ना इनपुट आउटपुट टेबल के, आप उसको खुद से कोशिश करना कि सॉल्व करो. अगली क्लास में हम और डिस्कस करेंगे कि इसको और किस प्रकार से आसान बनाया जा सकता है. चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन. तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं. कुछ डाउट या फिर प्रीवियस क्लास से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. किसी को कोई डाउट है?